हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समस्तला समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त वीर पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जो है वैज्ञानिक युग के साथ साथ प्रतियोगी युग में रह रहे हैं। हर चीज़ के लिए जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ चुका है। और इसमें आप 100% डेडिकेट होकर के भी उतरते हैं और उसके बाद पता लगता है कि पॉइंट 1 या 1 नंबर या 2 नंबर से हमारी जो है युवा पीढ़ी हमेशा शिकायत करती है कि 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से हो गए, पॉइंट 1 से रह गए, पॉइंट 2 से रह गए। तो देखिए, इसके लिए आप जो है हार्ड वर्क सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे। दे रखी न विचार अड़ा में गिर समस्त उठा लिया। तो हमें समय का इंतजार नहीं करना है, समय के साथ हमें संघर्ष करना है। प्रत्येक विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक ही टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, दे आर डेडिकेट। तो डेडिकेशन है उनके अंदर, बट आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, सफलता तक पहुंचना है, तो आपको डीप डेडिकेशन चाहिए। आपको अपने उद्देश्य के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। कितने ही संघर्षों का सामना, कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 1880 में जिसने अपनी लेबोरेटरी में बल्ब जलाया था, थॉमस एल्वा एडिसन, कितने ही वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया था जब उसने कहा था कि मैं एक ऐसे लैंप की खोज करूंगा जो आंधी और तूफान में भी रोशनी देता रहेगा। तो सभी वैज्ञानिक हंसे थे उस पर कि बेवकूफ़ी की बातें करता है, ऐसा लैंप कहीं हो सकता है। लेकिन वो डीप डेडिकेट था अपने वर्क के लिए। उसने दुनिया की हंसी और परेशानियों का सामना नहीं किया कि उसे भूखा रहना पड़ रहा है या प्यासा रहना पड़ रहा है, क्या खा रहा है या क्या पहन रहा है। कार्य करता रहा और 1880 में उसने अपनी लेबोरेटरी में बल्ब जला दिया था और 1882 में पूरा अमेरिका जो है जगमगा रहा था। तो ये था उसका डीप डेडिकेशन। कई स्पीच हमने दी, उसमें हमने आपको उदाहरण भी दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। इतने गरीब थे कि घर में बल्ब भी नहीं था पढ़ने के लिए, सड़क पर बैठ कर के पढ़ते थे। वहां से जब एक व्यक्ति निकला तो उसने कहा कि बेटा बारात यहाँ से निकल गई है, तो बोले मुझे पता नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तो डेडिकेशन ही नहीं, आपको ज़रूरत है डीप डेडिकेशन की। जो पढ़ने में इतना तल्लीन था, इतना मन लग गया था उनका कि बगल से बारात निकल जाती थी और पता नहीं चलता था। आप लोग शिकायत करते हैं घर में बच्चे शोर कर देते, पड़ोसी के यहाँ शोर होता है, सड़क बगल में है, मोहल्ला अच्छा नहीं है, रिश्तेदार आ जाते हैं। लेकिन जब आप डीप डेडिकेट होंगे तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने कार्य में तल्लीन रहें। अर्जुन की तरह जो है चिड़िया की आँख सिर्फ देखें, चिड़िया न देखें, न पीपल का पेड़ देखें। कहने का तात्पर्य ये है कि चिड़िया और आँख या पीपल के पेड़ से तात्पर्य क्या है कि घर में क्या बन रहा है, आपको किस तरीके के कपड़े मिल रहे हैं, कौन रिश्तेदार आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं आप। सिर्फ समर्पण से काम नहीं चलेगा, डीप डेडिकेशन चाहिए। एक आपको वर्तमान का उदाहरण देते हैं। आप सब ने जो है ओशो का नाम सुना होगा, आचार्य रजनीश, जिन्होंने अमेरिका में जाके ओशो नगर बसा दिया और पूरा अमेरिका का यूथ रेडी था उन्हें फॉलो करने के लिए। तो एक बार वो जब मेडिटेशन कर रहे थे, बैठे हुए थे, आंख बंद किए थे और मेडिटेशन में तल्लीन थे, अपने में बिजी थे, कर रहे थे। तो एक औरत दौड़ती हुई आई जिसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। उसने पकड़ के ओशो को तेजी से हिला दिया कि बाबा बाबा। उन्होंने आंखें खोली, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरा प्रेमी यहाँ से दौड़ अभी निकल गया है, क्या आपने देखा है? तो उन्होंने कहा है कि पहले अपने बाल और कपड़ों को सही करिए, एक संत से कैसे बात करना चाहिए आपको ये पता नहीं है। तो वो हंसी और कहने लगी कि वाह बाबा, हम अपने प्रेमी के प्रेम में इतने पागल हैं कि हमें अपने कपड़ों का ध्यान नहीं, और आप ईश्वर के प्रेम में कितने पागल हैं कि आपको खुद की छोड़िए हमारे कपड़ों का भी ध्यान है। ये सुन के शांत हो गए और उस औरत के उन्होंने चरणों को स्पर्श किया और अपना गुरु बना लिया। क्योंकि उससे शिक्षा क्या मिली कि जो कार्य कर रहे हैं आप,
उसमें इतना जो है इतने तल्लीन हो जाएं कि आपको अपनी भी सुध बुध न रहे कि मैं क्या हूँ, देन यू विल गेट सक्सेस। आप जो है सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। और कभी भी जो है डिमोरलाइज ना हो, आप कभी हतोत्साहित ना हो दुनिया की बातों को सुनकर। और जो जिंदगी में फेल हो चुके हैं व्यक्ति, और वो क्या बताएंगे आपको, ऐसे लोगों की कभी बात मत सुनना। जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं या चढ़ने वाले हैं या चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच बैठना। हतोत्साहित लोग जो होते हैं वो आपको भी हतोत्साहित करेंगे। और अक्सर जो है आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, 99% लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। जो भी आपको करना है, जो चयनित कर चुके हैं आप अपनी इच्छा से, जो है आपने जो चयन किया है, उस चयन के लिए आप जो है डीप डेडिकेट, नॉट ओनली डेडिकेट बट आल्सो डीप डेडिकेशन इज मस्ट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको, तो डीप डेडिकेशन चाहिए आपको। पूर्ण रूप से आप जो है समर्पित हो जाएं, क्योंकि बिना समर्पण के और बिना आपके विचारों की शुद्धता के आप जो है अपने मन मस्तिष्क, दो चीज़ें हैं आपके पास, ब्रेन और मस्तिष्क, दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करिए आप। और क्रिएटिव माइंड जो है उससे आप जवाब देना सीखिए, उसे जागृत करिए। और डीप डेडिकेशन जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए इतना समर्पित हो जाएं कि उसके अलावा दुनिया में आपको कुछ दिखे ही नहीं, तो एक दिन वो आपकी मुट्ठी में होगा और आप सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने आपको वर्तमान का भी उदाहरण दिया। अभी आप देखिए इलाहाबाद के प्रमोद कुमार तिवारी, जिनने यूपीएससी दिया, कक्षा 8 के बाद वो इंग्लिश ही नहीं पढ़े थे। एक अफवाह फैला दी है कि इंग्लिश मीडियम वाले लड़के बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, और प्रमोद कुमार तिवारी ने जो है टॉप किया, जिसने कक्षा 8 के बाद, और हिंदी लिटरेचर से वो एमए थे। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप किस विषय से हैं, जिस भी विषय से आप हैं, यू शुड बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। जो भी विषय आपका है, विषय कोई खराब नहीं होता, सभी विषय अच्छे हैं, लेकिन आपको डीप डेडिकेशन की आवश्यकता है। तो जिस स्तर पर आप हैं पूर्ण रूप से जो है समर्पित हो जाएं, निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त। प्रकृति की प्रत्येक चीज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे हमसे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जहां भी आपको शिक्षा मिलती है वहां शिक्षा ग्रहण करें। अपने शब्दों में विनम्र बने रहें, फालतू समय बर्बाद न करें, अपने टाइम टेबल को बना करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। लेकिन लक्ष्य सदैव 24 घंटे आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की ओर इतने डेडिकेट हो जाते हैं कि उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो उसमें एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, और जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, उसे वो अपनी ओर खींचता है। और एक दिन वो आता है कि उद्देश्य जो है आपके पास आ जाता है, क्योंकि 24 घंटे ये उद्देश्य क्या है, चारों तरफ फैले हुए उन छोटे छोटे लोहे के कणों के समान है। और जब आपके हृदय में डीप डेडिकेशन है तो एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। जिस तरीके से चुंबक को अगर आप कूड़े में फेंक देते हैं तो वह चारों तरफ पड़े हुए लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। इसी तरीके से जब चुंबकीय शक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के आपके अंदर पैदा होती है, तो आपके उद्देश्य को वो धीरे 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 खींचने लगती है, और एक दिन वो आता है कि आप उद्देश्य ले लेते हैं। लेकिन डीप डेडिकेशन की आवश्यकता है, और मैंने आपको बता दिया कि डीप डेडिकेशन क्या है। इसके लिए आप जो है सिर्फ अपने उद्देश्य को देखेंगे, और उद्देश्य के अलावा आप कुछ भी न देखें। जहां भी जाएं, जहां भी देखें, आप अपने उद्देश्य से संबंधित बात करें, उसी तरीके के लोगों को मिले, उसी तरीके की आपकी बोलचाल हो। तो डीप डेडिकेशन के बाद स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे और आप सफलता निश्चय प्राप्त करेंगे। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है मेरा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र आपका कोई भी हो, लेकिन आप 100% जो है डेडिकेट हो जाइए। सचिन तेंदुलकर से कहा था कि आप जो है नटराज पेंसिल वाले ने, कि इस पेंसिल से आप शॉट लगाएंगे और गेंद 6 रन पर जाएगी। तो उसे प्रचार करवाना था और करोड़ों रुपए दे रहा था सचिन को। तो सचिन ने कहा था